हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम क्या सीखेंगे? स्वर आपने सीख लिया है तो व्यंजन सीखेंगे, पर स्वर को एक बार रिवाइज करेंगे, फिर से देखेंगे। तो हिंदी में बताया है अ, गुजराती में बताया है अ। आपने को गुजराती सीखना है, लेकिन हिंदी आना ज़रूरी है। जब तक हिंदी नहीं आएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपको हिंदी सीख लेना है, क्योंकि जो एमपी में मतलब जहाँ पे हिंदी ज़्यादा यूज़ होती है भाषा, वहाँ पे गुजराती का कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उनको जानकारी नहीं होती है। तो हम पहले इसलिए हिंदी सीखेंगे, अपने पास एक बेस आ जाएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अनार का अ सीखेंगे, उसके कंपैरिजन में क्या सीखेंगे? अजगर नो अ। आम का आ बोलते हैं इधर, आग का आ। वैसे ही ई ऊ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम अह। ठीक है, अब आपको स्वर आ गया है तो आप अब क्या सीखेंगे? देखो, स्वर में बता दिया है ऊपर, और नीचे क्या बताया है? व्यंजन। व्यंजन में आपको क्या सीखना है? क से लेकर ज्ञ तक। अब क कबूतर नो क ऐसे गुजराती में बोलते, पर हिंदी में क्या बोलते हैं? क कमल का क, ख खलबत्ते का ख, ख खलबत्ते का ख, ख खरगोश का ख, ग गमले का। तो वैसे ही हम गुजराती में क्या बोलेंगे? क कमल नो क कबूतर नो क, ख खल नो ख, ख खड़िया नो ख। मतलब बहुत सारे शब्द रहते हैं जो उससे ही शुरू होते हैं, वही वाले शब्द से, तो वो हम सीखते हैं। ठीक है, अब आगे क्या सीखेंगे? कसे गया तक सीख लिया, उसके बाद में फिर से आई रिवाइज करते ही रहना है, क्योंकि ये दोनों का मेल है। जब तक ये दोनों चीज़ आपने को नहीं आती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, कौन सी मात्रा है, और हिंदी का ज्ञान। अब देखो, इसमें भी बताया है, पेंसिल अलग से लिख के भी, खड़े में भी बताया है ना, आ ई ऐसे उसकी मात्राएं भी दिखाई है। अब आई वर्णमाला मतलब व्यंजन। तो देखो, आप ये चित्र में देख सकते हो, क्या बोलेंगे? क कबूतर नो क, ख खड़िया नो ख, ग गणपति नो ग, घ घर नो घ। मतलब अपन देखो, गणपति घर ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? घर। फिर क्या आता है? अंग। च चकली नो च, छ छतरी नो छ, झ झमरुख नो झ, ज जलेबी नो ज। देखो, एक में दो दो शब्द भी बताए हैं। ज, अब इसको कैसे बोलेंगे? ज जबला नो ज, जैसे अपन झंडा बोलते हैं, और जहाज का बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्क है, अक्षरों में भी फर्क है। यहाँ ट टमाटर नो ट, ठ ठड़िया नो ठ, ड डमरू नो ड, ड डगला नो भी होता है, ढ ढगला नो, ढगला मतलब ढेर होता है। और ये डमरू तो आपको पता ही है, शिव जी के पास में डमरू रहता है। टमाटर भी मालूम है। ठ ठड़िया, ठड़िया मतलब बीज होता है, जो बोर के अंदर, किसी के अंदर जो ठलिया बीज होते हैं, तो उसको वही बोलते हैं ठ ठड़िया नो ठ। डमरू, फिर ढगलो, अण फेण नो अण, मतलब देखो, नाग या सांप जो रहता है ना, वो कैसे फोंद उठा के फेण उसका दिखता है, उसके अण फेण नो अण, है ना। अब तमे तरबूज नो तो, अगर इधर अपन बाण का अण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अण बाण नो अण।
और त तरबूजनो, त तकियानो, थ थड़नो, थड़ मतलब पेड़ का थड़ होता है, द दड़ानो, ध ધજાનો, ન નગાડાનો, प पतंगनो, फ फटाकड़ानो, मतलब फल होता है, फल नहीं होता है, ब बतख, बकरी, अलग अलग शब्द होते हैं। भ तो भमरड़ो, मतलब आप लोग उसको भंवरा बोलते हैं। भंवरा मतलब जो खेलने में रस्सी लगा के वो नीचे घूमता रहता है, एक बच्चे खेलते हैं, उसको हम भमरड़ा बोलते हैं। म मरघीनो, मछलीनो, अपन तुम मछली का बोलते हो पर हम मछली नहीं बोलते, क्या बोलते हम मछली बोलते, इसलिए उधर म नहीं बोलेंगे, पर म मग्घर का म बोल सकते हैं, और मरघी का भी, य यति का, और र रमकड़ानो, र रस्सीनो, रस्सी भी होता है पर रमकड़ानो, रकाबीनो, ऐसा भी होता है, हिंदी में बोलते हैं रस्सी का र। फिर ल तो लक्कड़ खोद, मतलब एक पक्षी है उसका नाम है लक्कड़ खोद, पर अपन इधर क्या बोल सकते हैं हम लोग, ल लसन नो ल। व वड़, वड़ बड़ बोलते हैं तुम लोग, पर बड़ नहीं है, वड़ है गुजराती में। स शरणाई, शरबत भी बोल सकते हैं, और स षटकोण नो स, और ससलानो स सघड़ीनो स, ह हथोड़ीनो ह, अड़ नळनो अड़, च क्षत्रियनो क्ष, त्रिशूलनो त्र, ज्ञ ज्ञानीनो ज्ञ, तो ज्ञानीनो ज्ञ, त्रिशूलनो त्र उसमें नहीं वो करा है मेंशन, इसलिए। अब आप देखिए, देखो लिखा है, लिखो और पढ़ो और लिखो। ऊपर दिखाया है गुजराती में, उसके बाद में नीचे लिखने की कोशिश बताई है, और उसके बाद में नीचे तुरंत बताया है हिंदी वाला। अब आपको ये पूरी लाइन देख के समझ के लिखना है और आगे पढ़ना है और सीखना है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कौन सा क है और कौन सा ग है। अब आपने देखो क से ज्ञ तक सीख लिया, मान लो, तो मात्राएं भले नहीं सीखी हो, अ से ह तक नहीं सीखा है, मात्राएं नहीं सीखी, फिर भी आप क से ज्ञ तक के खाली कोई कोई शब्द उठा लो, जैसे घ घर का घ, र रमकड़ानो, र रकाबीनो, तो घ र। बड़ा शब्द बनाना है तो र म त, र रमकड़ानो, म मग्घरनो, और त तकलीनो, त तरबूजनो, लिख दिया रमत, देखो शब्द बन गया, क्या बन गया, शब्द। तो ये है शब्द, बहुत सारे शब्द है, घर रमत झटपट, पग मग मगन, राम जगत जगमग, चल भगत टमटम। अब आगे देखेंगे वाक्य, देखो बिना मात्रा, कोई भी मात्रा लगी नहीं है, आप बोलोगे कि हम कैसे कर सकते हैं, पर देखो उसमें भी वाक्य बन सकते हैं, आप छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश कर सकते हो। जनक रमत रम, चमन गरम जम, मतलब पहले में क्या बताया, जनक नाम का लड़का है उसको खेलने का बोला है, और चमन नाम का लड़का है उसको गरम खाना खाने का बोला है, और शरद है उसको कलम पकड़ बोलने का, मतलब पेन पकड़, और कमल नाम का लड़का है उसको क्या बोला है, कमल झड़प कर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सादा सादा वाक्य, सादा सादा शब्द भी हो सकते हैं, लिख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब जो मात्राएं लगी थी, मात्राएं सिखाई थी, उसके एक ही मात्रा के देखो चार चार शब्द लिखे हैं। उसमें पहले लिखा प न, उसमें रंगीन चौक से दिखाया है आ की मात्रा, तो कहाँ लगी है आ की मात्रा, वो देखना है। अब ई की मात्रा देखो, सब में एक ही जा पहले पहले ही लगी है, और बड़ी ई की मात्रा है वो शब्द के पीछे ही लगी है, ऐसे बीच वाले शब्द में लग सकती है, पर हमने आपको सिखाने के लिए यही कोशिश की है कि ज़्यादातर शब्द ऐसे बने और ऐसे मिले, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। देखा परी नदी में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी की, फिर ऊ की मात्रा, तो मुख पुल
सब में पहले पहले वाले शब्द में। फिर धूप, ऊ, उसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा बताई है। अब आगे देखेंगे ए की मात्रा, तो रेल, वेल, पेल, नेत्र, टेबल, परदेश, ऐसा बहुत सारे शब्द है, पर ज़्यादातर शब्द ऐसे दिखाए हैं जिसमें पहले में ही मात्रा लगी है, फिर बे मात्रा लगी, फिर काना मात्रा नहीं ओ की मात्रा लगी, फिर औ की लगी, फिर अम की और अह की। अब देखो, अब वैसे ही हम सीख लिया है तो मात्राएं लगा दी, मात्राएं वाले वाक्य बना दिए कि जय रमत राम, राधा 7 नाम ल। देखो उसमें सब में आ की मात्रा लगी, तीसरे में क्या ई की, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ओ, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। ऐसे हमने वाक्य चुन के अच्छे वाक्य आपके लिए रखे हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।